नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि बाउंड्री लाइन ऑफ द कंट्री। देखिए ये जनरल कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मतलब दो देशों के बीच में जो सीमा उसको अलग करता है उसको अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ठीक है, जैसे दो देश के बीच में जो जो मतलब लाइन होता है, ठीक है, जो दोनों देश को अलग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि दो देशों के बीच में कौन कौन सी सीमा है, ठीक है, या कौन कौन सी सीमा है जो विभिन्न देशों को विभिन्न दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को एक दूसरा से अलग करता है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा क्या होता है, जो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरा से अलग करता है। देखिए भारत का कैपिटल कहाँ है, दिल्ली है, और पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, इस्लामाबाद है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन को एक दूसरा से अलग करता है, यानी कि भारत और चीन को अलग करने वाला जो लाइन है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, जिस तरह से दो घर को अलग होता है ना, जिस तरह से दो घर अलग होता है तो उसके बीच में रास्ता आ जाता है। ठीक है, दो घर अगर अलग हो रहा है तो दोनों के बीच में एक दीवार हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से दो देश अगर जिस तरह से अलग होता है तो दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन होता है कि इस तरफ तुम्हारा और इस तरफ तुम्हारा, तो उस बाउंड्री का कुछ नाम होता है, उसी को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो भारत और चीन जिस रेखा के द्वारा अलग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, भारत की राजधानी तो दिल्ली है, इसका पता है। चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो ये रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाले रेखा का नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, ड्यूरंड रेखा किसको अलग करता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो ड्यूरंड रेखा है। पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, ये पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान का कैपिटल कहाँ है, काबुल है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को एक दूसरा से अलग करता है। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड को एक दूसरा से अलग करता है। ये देखिए जितना जो भी भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, ये जितने जो भी ये जो तीनों रेखा है ये कहाँ है, एशिया महादेश में है। ये किधर है, एशिया कॉन्टिनेंट्स में है। ठीक है, और ये जो जर्मनी और पोलैंड का जर्मनी और पोलैंड जो है ये किसमें है, ये जो जर्मनी पोलैंड है ये सब कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो जर्मनी का राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, बर्लिन। पोलैंड का आप लोग क्या कमेंट्स करके बता दीजिएगा, अभी हमको ध्यान में नहीं है। ठीक है, मैगिनॉट। नेक्स्ट है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, जर्मनी जो कंट्री है और फ्रांस जो कंट्री है, ये दोनों के बीच में जो लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उसी को क्या कहा जाता है, मैगिनॉट रेखा। जर्मनी का कहाँ है, कैपिटल बर्लिन, और फ्रांस का कहाँ है, कैपिटल पेरिस। ये दोनों याद रखिएगा। देखिए फिर है क्या है, मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा जो है ये रशिया में यानी कि रूस को और फिनलैंड को एक दूसरा से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, रूस की राजधानी मास्को और फिनलैंड का कैपिटल देखिए पता नहीं, पोलैंड का कैपिटल वार्सा होता है जी, ध्यान में नहीं था। पोलैंड का कैपिटल कहाँ है, वार्सा है। ठीक है, फिनलैंड का भी कैपिटल आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है 38 समानांतर रेखा। ठीक है, 38 समानांतर रेखा। 38 समानांतर रेखा दो देशों को बीच किस दो देशों के बीच में है, ये उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है। उत्तर कोरिया यहाँ का शासक हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है ना जी, जिसका नाम क्या है जी, ये किम जोंग है ना। किम जोंग हमेशा क्या करता है, ये मतलब बहुत खतरनाक किस्म का आदमी है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है। ठीक है, ऐसा अमेरिका को लगता है। ठीक है, ये छोटा सा एक देश है लेकिन अमेरिका तो उंगली कर देता है, किसी से डर में नहीं करता है। समझ में आया, एकदम बाल बहुत अजीब तरह के रखता है, मुंह एकदम इतना चौड़ा है। ठीक है, एकदम हेल्दी है पूरा। ठीक है, इसको देखिएगा एक बार, किम जोंग को एक बार आप लोग गूगल करके उसका इमेज देख लीजिएगा, देखने से ही बहुत खतरनाक लगता है। इसका कैपिटल कहाँ है, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग, और इस दक्षिण कोरिया का कैपिटल कहाँ है, दक्षिण कोरिया का कैपिटल है सियोल। नेक्स्ट है 49 समानांतर रेखा। ठीक है, 49 समानांतर रेखा जो है ये कि कौन देशों को अलग करता है, यूएसए और कनाडा को एक दूसरे से अलग
अलग करता है। यूएसए का कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन। यहाँ का जो यहाँ का कौन वहाँ यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ना, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट होते हैं। यूएसए में कौन है प्रेसिडेंट? अभी जो बाइडेन, ये नया नया बने हैं जी, ठीक है। और ये कनाडा, कनाडा का कैपिटल कहाँ है? ये तो वाशिंगटन हो गया। और कनाडा का कैपिटल कहाँ है? ओटावा होता है। तो आई होप आप जितना जो भी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, या कोई यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज में ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन आपका 1 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जय हिंद।